औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं लच्छेदार पराठे। 3 किस्म के मैं आपको बनाना बताऊँगी जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे। इसे आप मक्खन और अचार वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेने हैं 3 पेड़े आटा। आपने इसके गोल गोल अच्छी तरह से बड़े बना लेने हैं और फिर उसके बाद आपने रोटी बेल लेनी है। रोटी आपने दरमियानी छोटी सी रोटी बेलनी है, मोटी और खुश कांटा लगा के। ये आपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पतली नहीं करें आप। रोटी बेलने के बाद आपने इसके ऊपर घी लगाना है। घी जो है वो आपने बहुत ही कम लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा इस पर घी लगा देंगे तो फिर ये बाहर निकलने लग जाएगा। तो आपने ध्यान से देखें कि मैं इसको किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। आपने भी इसी तरीके से करना है अच्छी तरह से। ये हम चकोर पराठा बनाएंगे इस तरह से करके। इस तरह से आपने दोनों साइड से इसको फोल्ड करके और रख देना है। ये देखिए, ये हमारा चकोर पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है। पेड़ा हमारा इसका बन गया। अब हम बनाने लगे हैं 3 कोने वाला पराठा। इसी को भी आपने इसी तरह गोल बेल लेनी है। रोटी और छुरी की मदद से आपने दरमियान से कट लगा देना है। लगाने के बाद आपने फिर इसके ऊपर थोड़ा सा, रोटी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल घी लगाना है। हम इस पर अपने पराठों में घी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से करने के बाद फिर आपने इसको आराम आराम से फ़ोल्ड कर देना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आपने अच्छी तरीके से इसको फ़ोल्ड करके और अपने हाथ की मदद से इसको गोल करते हुए आपने एक पेड़ा इसका बना लेना है। ये देखें, इस तरह मैं कर रही हूँ इसको। अच्छी तरीके से आपने पेड़ा बनाने के बाद आपने थोड़ा सा इसको प्रेस करना है। इस तरह से अब हम तीसरा लेंगे। तीसरे के साथ भी हमने इसी तरह किया था। अच्छी तरह से रोटी बना के दरमियान में थोड़ा सा घी लगा दिया है। अब आपने इसको एक साइड से को दूसरी साइड पे लेके आना है और फिर आपने इसको इस तरह से, जिस तरह समोसे की शेप बनती है, आपने इस तरह बना के आपने अपने पेड़ों को जो है 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट देना है। इससे आपके जो पराठे होंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अब अपना खुश आटा थोड़ा सा लगा लेना है। खुश आटा लगाने के बाद आपने हल्के हाथ से बेलना है। आपने बहुत ही सख्त और बहुत ही जल्दी से इसको नहीं बेलना। तवा हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया था। मैंने इसके ऊपर पराठा डाल दिया है। एकदम आपने फोल्ड नहीं करना और ना ही इस पर घी वगैरह लगाना है। घी वगैरह बहुत सारे लोग होते हैं जो घी डाल देते हैं एकदम फ़ौरन से, फिर उनका पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन जाता है। आपने एक साइड चेंज करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद आपने घी लगाना है। साइड चेंज करने के बाद आपने घी लगाना है और हल्की हाथ से आपने इसको हिलाते जाना है। एक साइड आपका अच्छी तरह से हो जाए। ये देखिए, मैंने एक साइड किया था तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बन गया था और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और मैंने दूसरी साइड इसकी चेंज करके, ये देखें, इस बिल्कुल हमारा जो चकोर पराठा है वो तैयार हो गया है। इसी तरह अब हम दूसरा अपना जो है पराठा उसको तैयार करते हैं जी। तो 3 कोने वाला पराठा भी मैंने तवे पे डाल दिया था और इसकी साइड चेंज कर दी है। थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद मैंने थोड़ा सा घी इसके ऊपर लगा दिया है और अच्छी तरह से इसको थोड़ा हल्के हाथ से हम इसको हिलाएंगे। तो ये अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त जायके वाले बनेंगे। तो आपने ये मेरी वीडियो ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करें जी। तो ये आखिरी गोल पराठा मैंने बनाया था, उसको भी हम बिल्कुल इसी तरह करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त ही बने थे जी। तो ये मेरे तीनों पराठे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं जी। तो ये देखिए, तीनों पराठे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा नरम और बहुत ही ज़बरदस्त बने। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये गोल वाला पराठा है और ये जो है वो 4 कोने वाला पराठा बना है। इसको मैं तोड़ के थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि कितना नरम बना है। आप ये देख सकते हैं, इसके ये लच्छे आपको नज़र आ रहे हैं और बहुत ही, मैंने जब इसको हाथ में लिया तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। आप इसको अचार, मक्खन और चाय के साथ सर्व कर सकते हैं घर वालों को। बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।